दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का ना ही टिकट बंटवारा हुआ, ना ही लिस्ट फाइनल हुई, कितने क्या लड़ेंगे, ना नेता तय हुआ, कुछ भी तय नहीं हुआ। और भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट इतनी आपको बता रहे चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी कांग्रेस में दहशत हो गई। अशोक चौहान की बेटी को, जिसका बहुत अच्छा जनाधार अशोक चौहान की बहुत इज्जत है, उनकी बेटी को भी भाजपा ने टिकट दिया। जो एमबीए सोच रहा था भाजपा में जिसके बल पे दरार डाल लेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, उसको भी भाजपा ने पानी फेर दिया। कांग्रेस के और खास तौर से एनडीए गठबंधन के सारे सपने चकनाचूर हो गए। लिस्ट देख करके राउत कांप गया। और राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने सोचा अगर ईवीएम के लिए कहें तो बदनामी होगी, चूंकि ईवीएम में क्लियर हो गया, ईवीएम ठीक है। बोले मतदाता सूची में गड़बड़ी है। वहाँ इस समय महाराष्ट्रियन कह रहे हैं नाच ना आवे आंगन टेरा। कहीं ईवीएम को कह देते थे, अब मतदाता सूची। कुल मिलाकर के आज जो स्थिति हुई है, एनडीए गठबंधन ने हार मान ली है। यही नहीं, संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि भाई वो जब रिजल्ट आएगा उसके 48 घंटे के अंदर सरकार का गठन है। एक इशारा कर दिया, हम तो बना नहीं पाएंगे, ये भी उन्होंने। और यहाँ तक आ गए, मर्द वाली बात कर दी, मर्दों की तरीके लड़ो। ये बात कहीं किससे, ये भी मैं बतला रहा हूँ। उन्होंने अपने साथियों से कह दिया अगर मेरे साथ रहना है तो मर्दों के तरीके में लड़ो। अब देखिए, आपको बतला रहे हैं किस तरह से एक नैरेटिव सेट हुआ है। भाजपा की एकता व लिस्ट के भय से एनडीए कांपा। ईवीएम पर बेनकाब होने पर मतदाता सूची को राउत ने गड़बड़ कहा। आपको बता रहे जो लिस्ट जारी हुई उससे सबसे बड़ा असर मालूम क्या हुआ है? वो ये हुआ है कि पूरे शिवसेना में सब लोग अंदर हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया भाई मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, हम अभी नहीं आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे भी घर के अंदर बिल्कुल बैठ गए मायूस होकर के। अब क्या करेंगे, हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमरी हुई। अब तो बंद है चारों तरफ। ये हालत हो गई है शिवसेना की। और आपको बतलाना है कि इन्होंने लिस्ट के जो नाम दिए हैं वो इतने ज़बरदस्त दिए हैं कि पूरे उसमें दहशत है, क्या किया जाए कैसे। देखिए, आपको बतला दें, सबसे जो मेन इनको फ़ायदा एनडीए को होने जा रहा था कि जेल में बंद एमएलए गणपत गायकवाड़, उनके पत्नी के लिए लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि उनकी पत्नी सुलभा जी जो हैं वो कल्याण से, वो शिवसेना से बात कर रही, एनडीए से। पूरी बात झूठ निकली। उनको टिकट दे दी गई है कल्याण से, वो बहुत खुश हैं। अब भाजपा को बधाई दी है। और उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे, क्या मेरा दिमाग फिर गया था, मैं उद्धव ठाकरे को उससे टिकट लूँगा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, उससे बात करना भी नहीं पसंद करूँ। उनके टिकट मिलने से गणपत गायकवाड़ की पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी स्थिति है, पूरे कल्याण के आसपास 3-4 जिलों में। अब कल्याण का आपको बताना है मेन लीडर बीजेपी के साथ, और टिकट गायकवाड़ की पत्नी से मिलने से जश्न मनने लगा शिवसेना का, और कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ। दूसरी आपको बताना है, पूर्व भाजपा सांसद हरिभाऊ जांबले का टिकट कट गया था और रक्षा खड़से को मिला था, एकनाथ खड़से की बेटी को मिला था टिकट लोकसभा से। तो पूर्व भाजपा सांसद हरिभाऊ जांबले नाराज थे, उनके बेटे को टिकट दे दी गई है। उसका रिजल्ट रहा कि सांसद हरिभाऊ जांबले जम करके खुश हैं और उनके जितने समर्थक सड़कों पे डांस कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात, रक्षा खड़से जिनको लोकसभा मिला था, दोनों के लाभियां एक साथ। और उन्होंने कह दिया, रक्षा खड़से ने, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि अपने वरिष्ठ हरिभाऊ जांबले जी को हम बाकायदे उनके बेटे को सदन तक भिजवाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं गारंटी लेती हूँ। यहाँ पे एनडीए सोच रहा था हम कुछ दराज डाल करके कुछ कर लेंगे, वो भी
मतलब भाजपा की लिस्ट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब स्थिति बड़ी बुरी है। यही नहीं, आपको बताना है, कांग्रेस के एक्स सीएम अशोक चौहान की बेटी को जहां टिकट दिया है नांदेड़ से, वहीं आपको बताना है कांग्रेस के कई लीडर अशोक चौहान के यहाँ लगे हुए हैं, भैया मुझे ज्वाइन करा दो क्योंकि मुझे तो टिकट मिल रही नहीं है, कांग्रेस को वैसे कम मिल रही है। इस समय कांग्रेस के अंदर एक बात आ गई कि समय रहते हुए भाजपा एंट्री नहीं दे रही है। ये दुखद बात। अब बहुत ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं कांग्रेस के कई लीडर, बड़े लीडर। और आपको बता दें, भाजपा के चिचवार से अश्विनी जगताप जो थी, अपने हस्बैंड के मरने के बाद वहाँ की विधायक बनी थी। उन्होंने कहा अब मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद भाजपा ने मुझे टिकट दी, मैं जीती, मगर मैं राजनीति ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं गृहिणी हूँ, इसलिए मैं टिकट नहीं चाहती हूँ। उन्होंने पहले उनके देवर को दे दिए टिकट, शंकर जगपात को। उससे क्या हुआ, पूरे उस पर मैसेज गया है, बहुत अच्छा मैसेज गया है कि देखिए कि उनके स्वर्गीय उनके जगताप जी के वाइफ को दिया, वाइफ के बाद देवर को दिया। तो पूरी आप सुने जो संभावना। इसके अलावा आपको बताना SC ST के 10 टिकटें दी गई हैं, ST को दी गई हैं 6 टिकटें, SC को 4। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें, जिनको टिकटें दी गई हैं उन SC ST का जनाधार बहुत बड़ा 3 निर्दलियों को दी है। उससे क्या हुआ, जो ये लोग सोच रहे थे कि हम कुछ राजनीति कर लेंगे, वो भी सभी रास्ते बंद कर दिए। ऐसे 3 निर्दलियों को दी है जिनके आधार पूरे लोकसभा में है, 2-2, 3-3 लोकसभा प्रभावित करते हैं। जो निर्दलीय लगातार जीतते आए, जिनका वहाँ पर गढ़ है, ऐसे निर्दलियों को 3 को दिए। लेडीज़ 13 टिकटें दी हैं, 13 टिकटें, जो एक रिकॉर्ड हो गया। फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को नागपुर से दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, आपको ये भी बता दें, 22 तारीख से नामांकन है, 29 तारीख तक। 30 तारीख को जांच है और नाम वापसी की डेट 4 नवंबर है, वोटिंग 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को काउंटिंग है, और 25 नवंबर तक शपथ हो जानी। अब आप सोचिए कि ये MBA जब अभी तक टिकट नहीं दे पाई है, अपना नेता नहीं चुन पाई, अपना झंडा नहीं चुन पाई, अपना कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं बना पाई, तब वो सरकार कैसे बना पाएंगे उस समय, कैसे मंत्रिमंडल, आम जनता समझ रही है। उस हिसाब से दूसरा इन्होंने हार भी स्वीकार कर ली है। अब आप देखिए कि बीजेपी की लिस्ट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले कामाठी से, मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से, मंत्री सुधीर मनगुंटीवार बल्लापुर से, जया अशोक चौहान की बेटी भोकर से, आशीष शेलार बांद्रे वेस्ट से, मंगल प्रभात लोड़ा मालाबार से हिल से चुनाव लड़ रहे हैं, कोलाबा से राहुल नावेकर, सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राज भोसले। इन सब के अलावा 3 भाजपा के विधायक, उनको नहीं दी। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उन 3 की टिकट काटी इन्होंने, उससे भाजपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। मगर उन तीनों विधायक ने कहा कि मैं पार्टी का सदस्य हूँ, कर्मचारी हूँ, मैं अब और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जिस सीट से मैं विधायक था वही नहीं, आसपास की भी सीट जिता के दूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये उन विधायकों की जिनकी टिकट कटी। मतलब कुल मिला के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब देखिए ये लिस्ट है भाजपा की, ये लिस्ट हो गई, वहाँ लिस्ट बनी नहीं है, वहाँ क्या पोजीशन है। अब देखिए अब ये हुआ कि ये नैरेटिव सेट हुआ, कांग्रेस ने MBA को समझाया गठबंधन को कि ये कहो कि EVM में है, हेर फेर हो गया है, पहले से हम चुनाव हार जाएंगे। तो शरद पवार गुट के और शिवसेना समझाया, बोले ऐसा है, हम लोग आप लोगों से ज़्यादा दिमाग रखते हैं, अभी EVM में आप हरियाणा से आपकी रिपोर्ट आ गई, EVM की वजह से नहीं आ रहे। EVM वालों ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर आप कर सकते हैं तो चैलेंज करके दिखाइए। EVM की जगह फिर हुआ कि मतदाता सूची। अब आ रही बात गारंटी की
कि बाल ठाकरे के बाद कौन है, तो पता चला मोदी का नाम है बाल ठाकरे के बाद, और शिंदे का नाम है। संजय राउत और क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया, कहा मिली भगत से मतदाता सूची में कल है गड़बड़ी। है क्या, आपको बता रहे हैं। हकीकत यह है कि मतदाता सूची में अभी तक बाहर के जो परप्रांतीय थे उनके नाम नहीं लिखे जाते थे, उनको पीटा जाता था। बिहार के लोग, गुजरात के लोग, सबका जो वहाँ पे 20-20 साल से रह रहे थे, पहली बार उनकी मतदाता सूची में नाम आया। वरना कहना नहीं चाहिए वहाँ के मवाली लोग उनको पीटते थे। ये देख के संजय राउत घबराया हुआ है। और देखिए यही नहीं, शिवसेना यूवीटी ने, सबसे बड़ी बात है, शिवसेना यूवीटी ने दे दी एमबीए को डेडलाइन, कहा 24 घंटे तक करेंगे कांग्रेस का इंतजार, फिर जारी कर देंगे लिस्ट। शिवसेना यूवीटी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि वह 24 घंटे का उनका इंतजार करेंगे। वो पता चला वो 24 घंटे बीतने वाले हैं, बीजेपी ने लिस्ट घोषित कर दी। अब बताइए क्या पोजीशन होगी, कैसे लड़ेंगे ये। ना इनके पास हथियार है, ना मैदान है, कितने लोग लड़ेंगे, ना सेना तैयार है, ना सेनापति तैयार है, ना कोई नेता है। आपको बताना दिवालिया होने की पोजीशन में एमबीए गठबंधन है। अब देखिए मामला यहाँ तक नहीं आ गया, मर्द नामर्द वाला भी मामला आ गया। क्या कह रहे हैं संजय राउत, आपको हमारे साथ लड़ना तो मर्द की तरह। ये मालूम है किसको आश्वासन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस और शरद पवार को। चूंकि शरद पवार के पार्टी से युवा सब चला गया, किधर चला गया, अजीत पवार के साथ, और शिवसेना के साथ जो युवा था, जो लड़ने वाला था, जो मर्दांगनी से लड़ता था, वो शिंदे के साथ चला गया। और कांग्रेस का जैसे अशोक चौहान वगैरह सब उधर चले गए। तो उनसे कह रहे हैं ये कि बूढ़े लोगों से ऐसे काम नहीं, बीमार लोगों से नहीं, हमें मर्द अगर हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरीके। ये मैसेज ये शरद पवार उनको भी दे रहे हैं। साथ में क्या कह रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अब ये नाना पटोले को निपटा रहे हैं। संजय राउत ने अपने समर्थकों को कह दिया, संजय राउत जहां नाना पटोले हो उसकी मीटिंग में नहीं जाना, अगर जाना है तो उसको हूट करना है। ये स्थिति है। तो दोस्तों आपको बतला दे रहे जो स्थिति है, 202 विधायक हैं इस समय बीजेपी गठबंधन के, और उनके जो विधायक हैं वो 60 हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, उनके एमबीए के 60 हैं, उनके 202। तो सरकार बहुत साफ है कि बीजेपी गुड क्लीन स्वीप हो गया है, और इनकी पोजीशन 60 भी इनके नहीं आ पाएंगे। ये कांग्रेसी नेता दबे जवान कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार।